सोनिया गांधी के राज्यसभा पहुंचने के बाद अब ये लग रहा था कि कांग्रेस भावों की स्थिति में थी कि कौन कैंडिडेट बनेगा रायबरेली का, और कौन रायबरेली से कांग्रेस की नैया पार करेगा। लेकिन सियासत में कहते हैं कि शाहमात का खेल होता है, और शाहमात के खेल में आखिर एक और बाजी कांग्रेस के हाथ लगने वाली है। अगर पीलीभीत से वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती तो वरुण गांधी के लिए खुला रास्ता रायबरेली है। और अगर रायबरेली से निर्दल उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर सीधी तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम से दल उनको समर्थन भी दे देंगे। क्योंकि अभी तक जितनी भी बयानबाजी वरुण गांधी ने, भले बीजेपी में रहे लेकिन कई कई मुद्दों पर अपनी सरकार को भी घेरा। उन्होंने अपनी सरकार पर भी कई बार सवाल उठाए, और ये सवाल इतने तल्ख होते थे कि सवाल का कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि वरुण गांधी पहले से ही विपक्ष में रास्ता तलाश रहे हैं। बीजेपी में उनके लिए उनका माहौल एकदम बेदम सा है, क्योंकि उनको राजनीतिक शिखर की यात्रा से दूर रखा गया है। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पद से भी हटा दिया, कभी वो राष्ट्रीय मंत्री होते थे वहां से भी हटा दिया गया, और खासकर किसी मंच पर उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। इसके नाते ही वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए खाली एक तमगा मात्र है, बीजेपी के लिए खाली एक नुमाइंदे हैं, बल्कि वो उनके कार्यकर्ता से ज्यादा उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। इस बार मंत्रिमंडल में उनकी माता जी यानी श्रीमती मेनका गांधी को भी कोई मंत्री पद नहीं मिला। हालांकि उनके दबाव में वो भले बीजेपी में पड़े हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी लगातार बीजेपी के खिलाफ रही है। किसान आंदोलनों में भी खुलकर बोले, तमाम सी एमएसपी पर भी खुलकर बोले, और हमेशा उन्होंने सरकार के खिलाफ ही बोला। वो चाहते थे कि सरकार उनको वो करे। वो एक बार उन्होंने पूरी तरह से मन भी बना लिया, लेकिन मेनका गांधी के मनाने के बाद वो पूरी तरह से फिर बीजेपी के साथ रह गए। लेकिन इस समय की स्थिति जो कह रही है कि जिस तरह से उनके राजनीति का दृष्टिकोण को बीजेपी हरासमेंट पर ला रही है, उनके राजनीतिक कद को धीरे धीरे खत्म कर रही है, इससे उनको लगता है कि उनका बादला बदलना लाजमी है। हालांकि वो किसी पार्टी के भी सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी जरूरत है कि ऐसी लीडरशिप की कि राहुल के बाद, प्रियंका के बाद उनके साथ चले। हो सकता है कि वरुण गांधी उस सियासत का एक बड़ा हिस्सा बन जाए और साथ में उनके साथ चले, और कांग्रेस को भी एक अच्छे कद का नेता मिल जाए। वरुण गांधी की सियासत यहीं से फिर ताजा हो सकती है और नई इबारत बना सकते हैं। हालांकि अभी इस पर संशय बाकी है। अभी संशय अंदर खाने से जहां तक बात आ रही है, लगता है कि वरुण गांधी को सियासत का एक रास्ता फिर से मिलेगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों उनको निर्दल के रूप में चुनाव रायबरेली से लड़ाने के मूड में है। अब कहां तक क्या होता है, किस बात पर इंगित होता है, ये फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन वरुण गांधी बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं।